Hello everyone and welcome back to my channel Cat Experts. So let's discuss daily dose series session number 15 and today we will discuss permutation and combination. This is just going to be the extension of fundamental principles of counting. So I will give you the quick theory about permutation and combination because students generally get confused कि सर permutation कहाँ लगाना है और combination कहाँ लगाना है. So let's try to understand in a very easy way. देखिए जब भी आपके सामने सिचुएशन होगी सिलेक्शन की और सिलेक्शन के बाद आपको अरेंजमेंट भी करना है, राइट? सो हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन, राइट? मान के चलिए देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम और मुझे एक क्रिकेट टीम फॉर्म करनी है, 11 लोग सिलेक्ट करने हैं. सो अगर मुझे 50 में से 11 सिलेक्ट करने होते, सिर्फ सिलेक्शन करना है, तो ये कॉम्बिनेशन होगा. बट व्हाट आई एम सेइंग, ये जो 11 लोग सिलेक्ट हुए इनका मुझे बैटिंग ऑर्डर भी डिसाइड करना है. ओपन कौन करेगा, फर्स्ट डाउन कौन आएगा, 2 3 5 6 7 8 9 10 तक, राइट? सो इस पर्टिकुलर एग्जाम में अगर मैं बोलता हूं मुझे सिर्फ क्रिकेट टीम बनानी है, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग ऑफ ओनली सिलेक्शन. सो जब आपके सामने सिचुएशन आएगी ओनली सिलेक्शन की, तो हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन. बट ठीक है, 11 लोग सिलेक्ट तो हो गए बट उनको अरेंज भी करना है. अब यहां पर अरेंजमेंट क्या है, उनका बैटिंग ऑर्डर हमको फाइनलाइज करना है. सो ऐसे कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे परम्यूटेशन. वेरी मच क्लियर. अब हमको यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि परम्यूटेशन कहां लगाना है, कॉम्बिनेशन कहां लगाना है. इट इज वेरी सिंपल. ओनली सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन लगा लो. सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट भी करना है तो परम्यूटेशन लगा लो. दैट्स इट. पॉइंट नंबर 2, इफ आई से NPR, NPR का मतलब होता है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से मुझे R ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके उनको अरेंज करना है. सिंपल फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल. रियली नाइस. तो ऐसा ही कुछ फॉर्मूला मुझे कॉम्बिनेशन में भी मिलेगा. आई विल रिप्रेजेंट इट बाय NCR. अच्छा, इसका दूसरा भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है कुछ इस तरह का, राइट? सो आई एम टॉकिंग अबाउट NCR, ओनली सिलेक्शन, मतलब कॉम्बिनेशन जो कि NCR से रिप्रेजेंट होगा. और NCR बोलता है कि R डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड आउट ऑफ N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूं और इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल. इसको आप अच्छी तरह याद रखिए. अब देखिए यहां पर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं. ये क्या है आप ध्यान से देखिएगा. दिस इज नथिंग बट NPR. एक्सेलेंट. तो ये आ जाएगा NCR इंटू R फैक्टोरियल इज नथिंग बट NPR. NCR क्या होता है, सिलेक्शन. आउट ऑफ n R थिंग्स आर सिलेक्टेड एंड R फैक्टोरियल मतलब वो R ऑब्जेक्ट को क्या किया हुआ है, अरेंजमेंट किया मैंने. और अरेंजमेंट करने के बाद NPR मिला. एंड व्हाट इज NPR, दैट इज माय परम्यूटेशन. तो व्हाट आई कैन से, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्ट करने के जितने वेज है दैट मल्टीप्लाई बाय द वेज ऑफ अरेंजमेंट शुड गिव मी द टोटल वेज ऑफ परम्यूटेशन, राइट? सो ये चीज बिल्कुल आपको क्लियर हो रही है. सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट इज परम्यूटेशन, ओनली सिलेक्शन इज कॉम्बिनेशन. और ये फॉर्मूले चाहो तो आप याद कर लो, बट शायद क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मैं ये भी यूज नहीं करूंगा, मैं आपको और कोई शॉर्टकट दूंगा. So based on this selection we are going to solve many questions today. So बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ. देखिए क्या बोल रहा है. In how many ways can 8 people stand? अब 8 लोगों को एक क्यू में खड़ा करना है, मतलब ये तो अरेंजमेंट की बात हो गई. 8 people should require 8 places to stand. तो 8 में से 8 प्लेसेस सिलेक्ट करके अरेंज करनी पड़ेगी. तो मैं 2 वे से इसको कर सकता हूं. पहला तरीका मेरा होगा 8 प्लेस
सिलेक्ट कर लो। सिलेक्शन इज 8C8 इनटू, अब ये जो 8 प्लेस सिलेक्ट हुई 8 लोगों के लिए, ये 8 लोगों को अरेंज कर दो 8 फैक्टोरियल। लेट अस सॉल्व बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, 8 minus 8 0 factorial into 8 factorial into 8 factorial. This will get cancelled and final answer has to be 8 factorial. This is method number 1. अब मेथड नंबर 2 देख लो। मैं बोलता हूं क्यों मैं सिलेक्शन और अरेंजमेंट करूं, डायरेक्टली परम्यूटेशन लगा देते हैं। 8P8 परम्यूटेशन क्या होता है, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, तो डायरेक्टली 8P8 ले लो। यह आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 minus 8 0 factorial and 0 factorial is 1, so final answer is going to be 8 factorial. Just see, दोनों ही मेथड से मेरा आंसर सेम आएगा क्योंकि आई एम यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट। चलिए इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन। अ स्टूडेंट इज टू आंसर 10 out of 12 questions in an examination such that he must choose 3 from the first 4. अब उसको चॉइस है 12 क्वेश्चन का, ये 12 क्वेश्चन में से उसको 10 क्वेश्चंस सिलेक्ट करने। अगर क्वेश्चन यहीं पे रुक जाता, कोई लिमिटेशन नहीं होता, तो मेरा आंसर बन जाता था 12C 10, बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि कुछ तो लिमिटेशन दिया हुआ है। लिमिटेशन क्या है देखिएगा, he must choose 3 from the first 4 questions, the number of choices available to him is. Very nice. चलिए क्वेश्चन नंबर मैं आपके लिए लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 and so on up to 12 questions. As per the question, out of first 4 a student want to answer 3 questions. पहले 4 में से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट हो गए, मुझे क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं टोटल 10 में से 3 यहां सिलेक्ट हो गए, तो बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से मुझे सिलेक्ट करने पड़ेंगे हाउ मेनी क्वेश्चन, 10 minus 3 which is going to be 7 questions. I hope that is clear to all of you. So 4 में से 3 सेलेक्ट करने हैं और यहां पर ये टोटल क्वेश्चन कितने, टोटल क्वेश्चन 12 है, ये 4 हो गए, मतलब ये 8 क्वेश्चन बचे। तो जस्ट इट्स अ केस ऑफ सिलेक्शन, राइट, ये सिलेक्शन का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ चॉइसेस अवेलेबल टू हिम। ओके, चलिए अब ये जो 3 क्वेश्चन है 4 में से सिलेक्ट करना है, 4C3, सिलेक्शन ऑफ 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 4 एंड 5 to 12 टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 8, और 8 में से कितने चाहिए, 7, तो 3 यहां से आ गए, 7 यहां से आ गए, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन बन गए। तो मुझे डायरेक्टली 12 में से 10 क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं करने थे, आउट ऑफ फर्स्ट 4 3 हैज टू बी सिलेक्टेड, और बचे हुए 8 में से 7 सिलेक्ट करने थे। ठीक है, तो 4C3 इंटू बनेगा 8C7। एक्सेलेंट। 4C3 इज नथिंग बट 4C1 and 8C7 is also 8C1। कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट में यूज कर रहा हूं, बता देता हूं मैंने क्या यूज किया। NCR is always equal to NCN minus R। N minus R क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है। तो देखिए 4 minus 3 मैंने यहां 1 लिख दिया, 8 minus 7 यहां मैंने 1 लिख दिया, 4C1 4, 8C1 8, so final answer is going to be 32, which seems to be my option number C। आई होप ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह आपको क्लियर हो रही है। नेक्स्ट वन, फ्रॉम 3 ऑफिसर्स एंड 7 सुपरवाइजर्स, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 बी चूजन टू इंक्लूड एग्जैक्टली 1 ऑफिसर। वेरी नाइस। 10 लोग हैं जिसमें से मुझे टीम बनानी है 5 लोगों की, बट ये 5 लोगों में एग्जैक्टली एक ऑफिसर होना चाहिए। तो 5 में से मैं बोलता हूं एक ऑफिसर है, तो बचे हुए 4 क्या होंगे, दे हैज टू बी सुपरवाइजर। नो कंफ्यूजन एट ऑल। एक ऑफिसर कितने में से सिलेक्ट होगा, 3 में से, लिख दो 3C1 एंड 4 सुपरवाइजर आउट ऑफ 7, सिलेक्ट ही करने हैं ना, 7
C4 सॉल्व कर लेते हैं। 7C3 इज गोइंग टू बी 3 इंटू कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला लगा लेता हूं तो ये बन जाएगा 7C3, 7 माइनस 4 इज गोइंग टू बी 3। चलिए अब मैं शॉर्टकट आपको दे रहा हूं, जब भी आपको 7C3 करना है तो R की वैल्यू कितनी है पहले ये देखो, 3 वैल्यू है, तो ऊपर 7 के नीचे आप 3 वैल्यू लिखिए, 7 इंटू 6 इंटू 5, डिनोमिनेटर में भी आप 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे 3 वैल्यूज लिखेंगे। सो 3 2 जा 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जा 35 इंटू 3, मैं आंसर हैज टू बी 105 वेज में मैं 5 लोगों को सिलेक्ट कर सकता हूं जिसमें एग्जैक्टली एक ऑफिसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हैज टू बी माय करेक्ट आंसर। लेट्स गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। 7 chairs are numbered from 1 to 7. Very nice. Let me write them. C1, C2, C3, C4, C5, C6 and C7. 2 women first sit on 2 chairs from those numbered 1 to 3. Okay. Out of first 3 chairs, 2 has to be selected for 2 women. So W1 and W2 ये दोनों फर्स्ट 3 में से किसी 2 चेयर पर पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे एंड 3 men select 3 chairs from the remaining। ठीक है, रिमेनिंग कितने इसका हिसाब हम बाद में करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स, तो मुझे सिर्फ पोजीशन सिलेक्ट नहीं करनी है, उनको अरेंज भी करना है। तो कैसे अरेंज होगा देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको परम्यूटेशन सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट वाले वे से करता हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको अच्छी तरह हो। सो 3 में से 2 चेयर सिलेक्ट करनी है, 3C2 सिलेक्ट हो गई एंड अब ये 2 चेयर पे W1 W2 बैठाना है। तो 2 चेयर 2 विमेन दे कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, 2 फैक्टोरियल वेज। तो 2 विमेन तो सिलेक्ट हो गई, अब वो कौन सी चेयर है मुझे नहीं पता, मैं बोलता हूं C1 और C3 ये दोनों चेयर पे 2 विमेन बैठ गए। नाउ हाउ मेनी चेयर्स वी आर लेफ्ट विथ, C2, C4, C5, C6, C7, 5 चेयर बची हुई है एंड ये 5 में से किसी 3 जगह पर 3 मेन बैठने वाले। तो अगेन 5 में से 3 चेयर कौन सी, पहले सिलेक्ट करो, 5C3, 5 में से 3 चेयर सिलेक्ट हो गई और फिर वो 3 चेयर पे 3 आदमियों को अरेंज करा दो, विच कैन बी डन इन 3 फैक्टोरियल वेज। वेरी नाइस, चलिए सॉल्व करते हैं। 3C2 मतलब 3C1, 2 फैक्टोरियल इज गोइंग टू बी 2, 5C3 मतलब 5C2, राइट, एक स्टेप लिख लेता हूं, 5C2 एंड 3 फैक्टोरियल इज गोइंग टू बी 6। चलिए 3C1 इज 3 इंटू 2 इंटू 5C2 कितना होगा, 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 6। चलिए ये कैंसिल हो गया, I can say 6 3s are 18 into 5 4s are 20. Final arrangements are going to be 360. क्या ऑप्शन में है, yes, ऑप्शन नंबर C will be my right answer. Great going guys. This is a question where generally student gets confused. I should consider this question as important. Let's understand the concept to handle such kind of question. After a get together, every person present handshake with every other person. If there were 91 handshakes in all, how many persons were present in the party? Every person present handshake with every other person, मैं बोलता हूं only once, क्योंकि यहां पर यह चीज क्लियर नहीं है कि हैंडशेक एक बार किया कि 2 बार किया। तो हर आदमी ने पार्टी में जो भी प्रेजेंट था उसने बाकी लोगों के साथ एक बार हैंडशेक किया, तो टोटल हैंडशेक दिए हुए 91। नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड द टोटल पर्सन्स दैट वर देयर इन द पार्टी। कैसे किया जा सकता है, सिंपल लॉजिक है, जब जब कोई 2 लोग साथ में आएंगे एक हैंडशेक होगा,
अग्रीड। तो मुझे फाइंड आउट करने हैं पार्टी में जितने भी लोग थे उनमें से दो दो की पेयर कितनी बनेगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ लेता हूं। मान के चलो 3 पीपल आर देयर, P1, P2 एंड P3। तो पेयर्स कितनी बनेगी आप देखिए, P1 P2, P1 P3, P2 P3, ये 3 ही पेयर्स बनेंगी। सो हैंडशेक्स टोटल कितने होंगे, 3 होंगे। या तो मैं ऐसा काउंट करके कर लूं, या मैं बोलता हूं कि दो दो की पेयर निकालनी है, मतलब 3 में से 2 लोग सिलेक्ट करने हैं। एंड 3C2 इज एक्चुअली हाउ मच, 3C1, मतलब कितनी पेयर्स बन गई, 3। मैंने भी तो मेहनत करके 3 ही निकाला था। सो ये तो एक्सप्लेनेशन पार्ट था, तो मुझे करना क्या है, बेसिकली ये करना है। नाउ हमारे क्वेश्चन में आप देखेंगे ऑप्शन से भी आगे बढ़ा जा सकता है। चलिए ऑप्शन 1 से मैं स्टार्ट करता हूं। 14 लोग अगर पार्टी में है तो हैंडशेक्स कितने बनते हैं, 14C2 बनेंगे। इट हैज टू बी 14 इंटू 13 अपॉन 2 इंटू 1। ये कैंसिल करेगा 7 से। कोइंसिडेंस देखिए, मेरा पहला ही ऑप्शन 91 आ गया। सो पार्टी में 14 लोग थे, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं। एक बार 13 भी चेक करके देखो ताकि आपको समझ में आए कि वाई 1 इज द राइट आंसर। 13C2 मतलब 13 इंटू 12 अपॉन 2 इंटू 1, 2 6 तो ये मेरा आ जाएगा 78। मुझे हैंडशेक 91 चाहिए थे, तो 13 कैनॉट बी द आंसर। 1 जो आंसर हमने निकाला था 14 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज इट फॉर टुडे सेशन, जहां हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए और थोड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चन किए। अब आने वाले कुछ दिनों तक हम P&C के काफी अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट session of our daily dose concept. Thank you very much.